हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है परसेंटेज से रिलेटेड जो है बेसिक पॉइंट्स को देखे थे और कुछ जो है क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, तो अभी हम उसी सिलसिले में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। पूरी जो है टोटल जो टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट नंबर पे है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ये हम लोग देखेंगे। सेकेंड है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। थर्ड हमको देखना है प्रतिशत वृद्धि, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के अगर वृद्धि और कमी किसी परसेंटेज की हो रही है तो उससे रिलेटेड हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है अगर कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, या आयतन, यानी कि किसी भी क्षेत्रफल या आयतन में जो परसेंटेज की वृद्धि या कमी या उससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसको हम देखेंगे। फिर जो है कोई इनकम या एक्सपेंडिचर, यानी कि आय और व्यय से रिलेटेड जो है कोई चीज़ परसेंटेज से रिलेटेड है तो उस पे आधारित प्रश्न हम देखने वाले हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद जो है मिश्रण, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे भी आधारित प्रश्न देखेंगे। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न और परीक्षा में फेल और पास होने पर भी आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न और भी कुछ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम केवल डिस्कस करेंगे नंबर फर्स्ट, यानी कि के कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि ये भी कि अब तक जो है इस पे, यानी कि प्रतिशत पे आधारित प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस जगहों पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो हमको एक चीज़ समझना होगा कि जब कभी भी प्रतिशत की कमी की बात करता है या वृद्धि की बात करता है, यानी देखो सबसे पहले क्या होगा ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, यहाँ पे पहले तो कमी होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है 10% कम। ठीक है, और लास्ट में ये होगा कि कितने परसेंट उससे अधिक हो गया। जैसे यहाँ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ठीक है, यानी कि जो सीता की जो इनकम है, ठीक है, वो गीता की इनकम से, ठीक है, गीता की इनकम से सीता की इनकम जो है 10% क्या है, 10% क्या है, कम है। ठीक है, तो कितना, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से, यानी कि ये गीता की आय जो है सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगा, ये चीज़ हमको देखना है। तो जब कभी भी इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आए, यानी कि पहले कमी हो फिर बाद में ये पूछे कि कितना अधिक है, ठीक है, या ये पूछे कि कितना हम उसमें जो है जोड़ दें कि इससे अधिक हो जाए, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो है हम ये चीज़ हमको याद करना पड़ेगा कि जब कभी भी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में अधिकता पूछे, यानी कि जैसे यहाँ पूछा है अधिक है, तो यहाँ पे जब कभी भी अधिकता पूछे या परसेंटेज में वृद्धि पूछे हमसे, ठीक है, कमी दिया गया हो और वृद्धि या अधिकता पूछे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू, ठीक है, 100 इंटू जो ये परसेंटेज में कमी है, ठीक है, ठीक है, जो कमी है उसका परसेंट अपॉन, ठीक है, फिर इसी 100 में से जो कमी का परसेंट है उसको घटा देंगे। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आए हमारे पास तो क्या करेंगे हम कि 100 में से उस कमी, जो कमी परसेंटेज, जो कम का जो प्रतिशत दिया है उसको गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी में से जो है डिवाइड करके जो है ये, उसी में से माइनस करके जो है उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कितना परसेंट जो है गीता की आय जो है सीता से अधिक होगी। तो यहाँ पे हमको वृद्धि परसेंटेज निकालना है, यानी वृद्धि जो है उसका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे इंटू, अब देखिए कमी की परसेंटेज क्या है, यहाँ लिखा है गीता की आय 10% कम है, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 10 और नीचे 100 माइनस, फिर से यहाँ पे कमी परसेंट आया तो कमी का परसेंट कितना है, 10 है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखो यहाँ पे 100 इंटू 10, इसको ऐसे रहने देते हैं 100, और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 100 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, 100 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 90, यहाँ से एक कट गया, आपके पास आ गया 100/9।
ठीक है। तो 100/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो जब कभी भी ऐसे केस रहे तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 से 100 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 1 9, ठीक है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस तरह से यार तो हमको पता है कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे 9 है, ये जो रहेगा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला हिस्सा यहाँ पे रहता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 9 99, यानी कि 11 9 जा 99, और ये जो बचा है, जो शेषफल बचा है वहाँ पे यहाँ पे रह जाएगा। तो इतना परसेंटेज जो है यहाँ पे, अगर ऑप्शन में ये दिया रहता है तो ये सही करना, नहीं तो अधिकतर ऑप्शन में ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ऐसे ही करके, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, सही कि किसी चीनी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया मतलब ये जो है कमी को बता रहा है ना, यानी कि यहाँ पे कमी को बता रहा है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता यानी कि जो पहले कितने व्यय के कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी कि जो है अब पहले से कितने परसेंट जो अधिक चीनी। तो देखो जब कमी दिया हो और अधिकता पूछे तो यहाँ पे जो कितने परसेंट अधिकता के हम निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि अधिकता के लिए हमने बताया क्या, अधिकता के लिए जो है सिंपल सी बात है, यानी कि परसेंटेज में अधिकता के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 इंटू जो कमी हो रहा है यानी कि जो घाटा हो रहा है उसका परसेंटेज अपॉन उसी में से हम उसी कमी को क्या करेंगे, घटा देंगे, उसी परसेंटेज की कमी को घटा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या होगा, 100 इंटू कमी कितना है 20% का, यहाँ भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऐसे रहने देते हैं 100 इंटू 20 ही, और 100 में से 20 घटाएंगे अगर हम तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 24 जा 80 होता है, नहीं 20 चौक 80, और ये 4 से कटा 25, तो ये हो गया आपका 25%। ठीक है, यानी कि इसकी प्रतिशत कितनी होगी, 25% होगी। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य, ठीक है, वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, यहाँ पे लिखा है 20% कम है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि, तो ठीक है, ये पूछा कितनी अधिकता, यानी फिर से पूछा कि कितना परसेंट अधिक में बेचा जाए कि न तो उसको लाभ हो और न ही हानि हो। तो फिर वही लगाएंगे सीधे सीधे, इस बार निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन अधिकता का, तो क्या करेंगे 100 इंटू 20 करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे 100 - 20। ठीक है, तो वही ऊपर वाला ही बात आया, 100 इंटू 20 -80, ये कटा 4 टाइम्स में और ये कटा 25। ठीक है, तो यानी कितना आ गया 25%। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हम देखेंगे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक उसी तरह से जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको ऐसे ही लगाना है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% यानी कि 50% कमी है, तो फिर से यहाँ कमी की बात कर रहा है, और फिर बोल रहा है कि करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि फिर से अधिकता की पूछ रहा है। तो जब कभी भी अधिकता का यहाँ पर प्रश्न आए तो वहाँ पे क्या करना है, 100 में से सीधी सीधी करना है इंटू कितना 50, क्योंकि यहाँ पे 50 कमी है, और फिर इसमें से हम क्या करने 50 घटा देंगे, तो ऊपर तो ऐसे रहने दें। ठीक है, और नीचे 100 में से 50 घटाएंगे 50। ठीक है, तो यहाँ से इससे कट गया, यानी कि हो जाएगा 100%। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, दो राशियों दो राशियों का गुणनफल में एक राशि जो है 30% कम हो गई है। ठीक है, एक राशि कितनी है 30% जो है कम हो गई है, दूसरी राशि, ठीक है, दूसरी राशि कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल जो है शुद्ध प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कमी पूछ रहा है और फिर यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 30% यानी 30% कमी की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे करेंगे, फिर वही अधिकता की बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू कितना 30, और अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100 - 30। ठीक है, तो 100 इंटू 30 ऐसे रहने देते हैं, और 100 में से 30 घटाएंगे हो जाएगा 70, यहाँ से कटा, और ऊपर बच गया आपका 3 इंटू 100 यानी कि 300,
अपॉन 7। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, ये 2 बचा, ये 7 दूनी 14, 6 बचा। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, ये परसेंटेज है, यहाँ पे सिंबल परसेंटेज का लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, ये 42 और जो ये शेषफल आता है वो ऊपर आ जाएगा। इतना प्रतिशत जो है इसका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, 42 6/7%, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखा कि जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए। अब हम देखते हैं कि अब तक के प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे पूछा गया है कि कमी पर जो आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए एसएससी जो CHL टायर फर्स्ट जो है पूछा गया है यहाँ पे, तो ये पूछा है ए बी से 40% अधिक है, ठीक है। ए बी से क्या है 40% अधिक है, तो बी ए से 40% कम है, तो बी किस ए से कितना जो है अधिक होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या करना है हमको, ये 40% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 100 इंटू 40, ठीक है, और 100 माइनस 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसे रहने 100 इंटू 40 रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 100 में से 40 यानी कि 60, इससे कटा, ठीक है। अब देखो ऐसे कर लेते हैं, 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, तो ऊपर हो गया 200 और नीचे हो गया 3, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 200 को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 छके 18, ठीक है, और ये 2, फिर 3 छके 18, फिर 2 आया यानी कि 0.66 करके आया। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही है। इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ दिया गया है। एक क्वेश्चन नंबर 2 में यू की जो है 450 है, ठीक है, और वी जो है 585 है। यू बी के दोनों जो है दिया गया है। अब ये पूछ रहा है वी यू से कितना % अधिक है, ठीक है। तो वी यू से, तो यू कितना है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, u कितना है 450 और v कितना है 585, ठीक है। अब इसमें से हम पहले तो ये दिखाएंगे कि पहले कितना कम है। तो 585 में से 450 हम घटाएंगे तो ये 5 हुआ, और 8 में से 5 जाएगा कितना 3, ठीक है। यानी कि कितना हुआ 5, 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ पे बच गया 5 में से 4 जाएगा 135, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 135 लिख देंगे, ठीक है, कमी। और किससे पूछ रहा है ये, वी यू से कितना % अधिक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे यू का कितना है 450, ठीक है, इंटू 100। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे, ये 0 से 0 कटा, ठीक है, फिर 2 5 10 और ये हो जाएगा 9। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पचे 10, ठीक है, 2 तियां 6, 1 7, ठीक है, 2 1 कम 2, और यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है सीधे सीधे 9 त्रिक 27 यानी हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो डी सही है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्यों की 10% कमी की गई है, पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य की कितने % वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी की कमी दिखा रही है, तीसरे वाले में 10% की। सीधे सीधे हम आएंगे 100 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10, तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, ये सीधे ऐसे रहने देंगे, 100 इंटू 10 रहने देंगे, और 100 में से 10 घटाएंगे 90 हो जाएगी, ये कटा। और इसको हम पता है कैसे लिखते हैं, 100 अपॉन 9% को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ 11 9 99 100, यानी कि 11 सही 1/9%। क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जगह। ये पूछा गया क्वेश्चन है SSC CGL टायर फर्स्ट 29 अगस्त 2016 का ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर जो है परसेंटेज जो चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक कर्मचारी जो कि मजदूरी में 20% की कटौती की गई, ठीक है। यानी कि कोई कर्मचारी है
जो जिसकी मजदूरी में 20% कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लेके आना है तो कितना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे हमने बताया, जब कभी भी कमी की बात करता हो तो अब देखो कमी में घाटा भी हो सकता है, कटौती भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है हमको याद ध्यान से देखना है कि ये कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, यही मेन पॉइंट है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर बाद में पूछ रहा है कि कितना वृद्धि करना पड़ेगा कि ताकि वो पहले की मजदूरी के बराबर हो जाए। तो हमको ये पता है कि कमी जो है, ये चौथे क्वेश्चन में जो कमी की प्रतिशतता है वो कितनी है। कमी की प्रतिशतता देखिए यहाँ पे 20% की है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% हम लिख लेंगे, ठीक है। हमको पता है कि वृद्धि कितना करना है कि वो पहले के जैसे हो जाए। इसके लिए जो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और फिर 100 से ही इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा। तो ये सीधे सीधे रहने देते हैं हम, 100 इंटू 20 और ये हो जाएगा आपका 100 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब देखो 24 जा 80 और 4 से काटेंगे 25, तो ये हो जाएगा टोटल जो है, यानी कि 25%। इसको 25% जो है, अगर देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। तो अगर यहाँ पे 25% जो है इसको दे दिया जाए तो पहले के जैसे हो गया। देखिए फूड कॉरपोरेशन इंडिया FCI SSC जो है 5 फरवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी ये 5वां नंबर को, ठीक है 2 है अभी, 5वां देख लेते। ए बी के वेतन से इतना परसेंट कम है तो बी ए के वेतन से कितना परसेंट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 33 1/3 इतना दिखा रहा है। तो कमी प्रतिशत कितना है ये हमको देखना है। कमी प्रतिशत जो है 5वें में, ठीक है, कमी प्रतिशत जो है ये दिखा है 33 1/3%, ठीक है। तो 33 1/3% को हम लोग कैसे देखेंगे। तो एक चीज़ पता है कि ये क्या है, 33 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9, ठीक है। तो 99 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको पता चला ये कि जब हम अधिकता निकालेंगे या वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो हमको ये पता है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रिक है वो 100 में से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100/3 और फिर क्या करना पड़ता है 100 में से इसी को हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो अब सीधी सीधी बात है, अगर ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, अपॉन 3। नीचे देखो क्या है, ये 300 है, ठीक है। 300 माइनस 100/3, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा, ये आपका 40 हो जाएगा और 300 में से 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये 0 2 0 कटा, 2 से काटेंगे 50, तो ये हो जाएगा हमारा 50% अगर इसकी वृद्धि करेंगे, ठीक है, यानी कि 50% तो जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी सही है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसे पुनः लाने के लिए कितने परसेंट जो है बढ़ाया गया, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, 10% वाला जो है अभी हम इसके पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वही होगा 11 1/9। तो यहाँ पे देख लें 11 1/9 इसका सही आंसर है, ठीक है। RRB में पूछा गया, ग्रुप डी में। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जो है परसेंटेज का फर्स्ट टाइप, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले देखा है और ये भी देखा है कि इसमें जो हम लोग एक एक करके देखेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। तो इसको जो हमने आज के इस वीडियो में जो है इसको क्या किया, कंप्लीट किया है, ठीक है। और इसमें जो है वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में या अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप ये चीज़ें जो है आपको अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।